गुरु सहो मैं सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देखिए, एक ब्राह्मण की कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण थे, बहुत ही चतुर चालाक, बहुत ही ज्ञानी, पर उनका कोई औलाद नहीं था। तो भगवान को हमेशा वो मतलब कथा पढ़ने जाते, कहीं भी पूजा पाठ में जाते तो बोलते कि मेरा तो कोई औलाद ही नहीं है, तो हम मतलब पूजा पाठ करके क्या करेंगे, ये करके क्या करेंगे, संपत्ति अर्ज के क्या करेंगे। मतलब इस तरह से उनका भावना था कि मतलब हम अगर कुछ करेंगे भी तो किसके लिए करेंगे। तो ऐसा सोचते और मतलब भगवान का फिर भी ब्राह्मण है तो पूजा पाठ तो थोड़ा कर ही लेते हैं, पर मन में उनका ऐसे ही चलता था कि करके क्या करेंगे, हमारा तो कोई संतान ही नहीं है। तो एक बार महादेव जो है सो भगवान स्वरूप वहाँ पे आए, और पंडित बन करके आए भगवान स्वयं, और आ करके जो ब्राह्मण को बोले कि पंडित जी क्या बात है, आप बहुत दुखी हो। तो कहने लगे कि देखिए, हमारा कोई औलाद नहीं है, हम दोनों पति पत्नी खाली है, तो हम बहुत दुखी रहते हैं कि हम संपत्ति अर्ज के क्या करेंगे, पूजा पाठ करके क्या करेंगे, आज नहीं तो कल दोनों मर जाएंगे, तो हमारा जो है कुल में दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा, इसीलिए हम बहुत दुखी रहते हैं और भगवान से हमारा जो है सो शिकायत हमेशा रहता है। तो भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, हम तुमको एक फल देते हैं, ये फल ले जाओ, ले जा कर के अपनी पत्नी को खिला देना, और तुम्हारी पत्नी को जो है सो मतलब गर्भ से ठहरेगी। तो वो एक तो फल दिए और दे करके बोले ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, लेकर के ब्राह्मण देवता जो है अपने घर गए, और घर जा कर के जो है सो अपनी पत्नी से कहा कि ले भगवान, ये फल तू खा लेना, तो और भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से, माँ गौरा माँ की कृपा से तुम्हारा गर्भ ठहरेगा और हमारा जो है पुत्र होंगे। तो इस तरह से भावना लेकर के तो उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही मतलब घमंडी टाइप की थी, बहुत मतलब बदमाश थी। तो उसकी पत्नी जो है सो फल ले ली, या ले करके जो है चली गई अपनी बहन के घर चली गई। बहन को जा करके बोली कि बहन सुनना, तो ऐसा करना कि तेरा जो है सो मतलब बच्चा हुआ है, वो मैं तेरे पास रहूँगी, तेरा जो बच्चा हुआ है वो बच्चा तू मेरे को दे देना, हाँ मैं उसको पालूँगा पोसूँगा, ऐसा करके जो है सो मतलब मैं ले लूँगा, तू मेरे घर चल, और मेरा पति जो है सो मेरे को मतलब ये फल दिया है खाने के लिए, और तू मेरे घर चल, मेरे घर में रहना, मैं भी बच्चा पेट में रहने का बहाना करूँगी, और तेरा तो है ही, और जब तेरा बच्चा हो तो तू मेरे को दे देना। तो बहन से ऐसे करके आई, आकर के जो है सो बोली कि ठीक है। तो बहन जो है सो आ करके बहन के घर में रहने लगी, रह करके वो भी अपना बहाना जो है सो करने लगी, और करने के बाद जो है सो मतलब वहीं पे 9 महीना रुकी, और रुक करके जो है सो अपना बहन को बच्चा दे दी, या दे करके जो है सो मतलब वहाँ से चली गई। तो उनका जो बच्चा जो मतलब हुआ, तो उनका बच्चा का नाम उन्होंने जो मतलब उसका बहन जो थी, उनका बहन का बच्चा का नाम इन्होंने रखा गुणनिधि। तो देखिए, नाम से गुणनिधि था, नाम गुणनिधि, पर गुण नाम का उसमें एक आना भी नहीं, उसमें कोई गुण था, पर उनका नाम रखा था गुणनिधि। और वो जो बहन बोली उस बहन को कि बहन तू ये बता, तेरे को जो पंडित जी फल ला करके दिए वो फल तुम कहाँ रखी। तो वो बोली कि वो फल मैं फलाने जगह पे कोठी पे रख दी हूँ। तो ये फल मतलब ले जा करके जो उसकी बहन गाय को खिला दी। तो गाय को खिला दी, तो मतलब इधर बेटा हुआ तो इनका नाम रखा गुणनिधि, और गाय को जो खिला दी तो पूरा शरीर जो है उनका इंसान के तरह हुआ, लेकिन दुकान जो है उनका गाय के तरह हुआ। तो उनका नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि गाय का बच्चा है तो उनका नाम रखा गौकर्ण। इसका बेटा हुआ तो गुणनिधि नाम रखा। तो पंडित जी अपना बच्चा को खूब लाड लडाने लगे, प्यार करने लगे, अपना अच्छा से परवरिश करने लगे। पर पंडित जी इतनी ज्ञानी, इतनी मतलब किस पूरे गांव में उनका नाम चल रहा था ब्राह्मण पंडित का, और उनका बच्चा जो है क्या करते, चोरी डकैती करते, छिनताई करते, झूठ बोलना, जुआ खेलना, सब अवगुण उनमें, मतलब नाम गुणनिधि कहते हैं ना कि बहुत लोग जो होता है ना गुण बोलते हैं ना कि नाम मतलब इसका राम है, पर वो एक्चुअली में राम नहीं होता है, हैवान होता है। तो इसी तरह से मतलब ये मत सोचिए कि भगवान का अगर नाम है तो भगवान की तरह ही अगर हो, गुणनिधि नाम पर अब गुण उनमें भरा हुआ। तो पंडित जी जो थे उनका एक मतलब कोहनूर का मतलब अंगूठी था उनका हाथ में,
तो वो लड़का क्या किया कि अपना अंगूठी जितना भी वो चोरी करता, चमारी करता, कितना भी कुछ करता, तो अपना माँ से जो है सो वो बताता और माँ उसका झूठ पे झूठ सब उसको ढक देती। पंडित जी पूछते कि बच्चा पढ़ने गया, तो माँ बोलती हाँ बच्चा ऐसा किया, बच्चा ऐसा किया, बाप को आने से पहले ही मतलब वो सो जाता था। तो माँ जो है सब बात को छिपाया करती थी। तो इस तरह से जो है सो मतलब इनका बच्चा ये उधर में गौकरण जो हुआ था वो बहुत ही मतलब बुद्धिमान, ज्ञान, पर उनका कान जो है सो मतलब गाय जैसा हुआ था। तो ये लड़का मतलब माँ के पास में रहने लगा। रहते पंडित जी एक दिन गया बाहर, तो देख रहा है कि बहुत सारे लड़का वहाँ पर जुआ खेल रहा है, और देखा कि मतलब उनके हाथ में उनका जो मतलब अंगूठी शादी का था सो वो जुआरी लड़का लोग के हाथ में। तो कहने लगा कि भाई ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा कि ये अंगूठी जो है सो आप अपना बेटा से पूछिए ना, आपका बेटा मेरे साथ जुआ खेला, उसमें हार गया, तो ये अंगूठी मैं जीता हूँ। तो उनका पिताजी पंडित जी को बहुत गुस्सा आया कि भाई मेरी बीवी मुझसे सब बात, तो जा कर के घर में कहने लगा कि हमारा अंगूठी कहाँ है। अब वो क्या करे, क्योंकि वो उनका माँ को मालूम था, माँ सब बात छिपाती थी। तो वो बोली कि मतलब है रखा हुआ। तो बोली कहाँ रखा हुआ, तुम मेरे को अभी ला के दो। तब जाके जो है उसकी पत्नी ढूंढने लगी, तो कहीं मिला ही नहीं अंगूठी, क्योंकि तब जाके जो ब्राह्मण पंडित बोले कि अंगूठी तो यहाँ पे है, तुम झूठ पर झूठ बोलती रही, बच्चा गलती करता रहा तुम उसको पर्दा देती रही, बच्चा को जुआ खिलाना तुम सिखाई और बच्चा को जो है चोरी करना सिखाई। तो वो आज अगर हम चोरी करना सिखाए, बच्चा को जुआ खेलना सिखाए, तो कल तो भारी पड़ेगा ही हम पे, क्योंकि हमने ही उसे ये दिया है कि भाई लोभ में आकर के ये करो वो करो, मेरा बच्चा ऐसा करे तो मुझे अच्छा लगता है। पर हम भूल जाते हैं कि इसी दलदल में कभी भी, देखिए बुराई के दलदल में अगर इंसान एक बार डूब जाए तो कभी निकल नहीं सकता है। तो वो कभी निकल नहीं पाया वहाँ से। उसी के कारण क्या हुआ कि उनका पिताजी उनको घर से निकाल दिए। तो वो बिना खाए पिए गांव में घूमने लगा, और इतना भूख लगा था तब एक मंदिर उनको नज़र आया। तो उस दिन शिवरात्रि थी, तो चला गया मंदिर में कि मतलब कुछ मिल जाए तो मैं खा लूँ। तो उसको अंधेरा में कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि मतलब कहाँ पे मतलब फल है, क्या है, नहीं है। तो उसने क्या किया गुरुनिधि ने कि अपना शर्ट जो है पहना हुआ था वो ले करके भगवान का त्रिशूल उतार के और उसमें आग लगा करके जो पूरा मंदिर में ढूंढने लगा कि कहाँ पे मतलब फल है, कहाँ पे क्या है खाने का, ताकि खा के अपना प्राण का रक्षा कर सकूं। तो देखिए किसी न किसी कारण से उन्होंने जो मतलब ज्योत जलाया, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए महादेव उनसे। तो गुणनिधि ने जब फल देखा तो फल ले करके गुणनिधि हाथ में जब भागने लगा, तो वहाँ पर देखिए सब आदमी जागरण कर रहे थे, करते करते वहाँ पे लेट गया। तो ये क्या कि उनका पाँव लग गया, उनसे टकराया और टकरा के वहीं पे गिर गया। तो सब उठाए, लोगों ने उठकर उसे बहुत मारा, मारते उसको एकदम से मार ही डाला। मतलब गुणनिधि वहीं पे मर गया। तो आया जमराज का दूत उन्हें लेने के लिए। तो जमराज का दूत आया, तभी महादेव वहाँ पर प्रकट हुए और बोले कि आप इसको हाथ नहीं लगा सकते हो। तब जाके बोले जमराज कि प्रभु ये बहुत पापी है, बहुत अत्याचारी है, इसने अपना माँ बाप को बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिया है, ब्राह्मण कुल का ये बेटा है, लेकिन इसमें कोई मतलब नाम गुणनिधि पर इसमें गुण ही अवगुण भरा हुआ है, कभी इसने किसी को सुख नहीं दिया दुख के अलावा। तो भगवान ने कहा कि इसने जो कुछ भी किया हो, पर इसने आज सारा रात मेरे मंदिर में ज्योत जलाया है और जागरण किया है, तो इसका प्राण का रक्षा हम करेंगे और इसे आप नहीं ले जा सकते हो। तो इस तरह से जो है गुणनिधि का उद्धार महादेव ने किया। तो दोस्तों अगर हम सारा दिन में नहीं तो 2 सेकंड के लिए अगर भगवान का अगर हम लोग, कलयुग में तो कहा गया है कि अगर 2-3 बार नाम भगवान कर लो तो उद्धार हो जाते हैं इंसान। तो गुणनिधि का इस तरह से भगवान महादेव जो है सो पार लगाए। तो भले ही उसका मन में कितना भी खोट, कितना भी तकलीफ था, लेकिन उसने भगवान को सारा रात ज्योत जलाया, अपना कपड़ा जला करके। तो किसी न किसी तरह से उनका जागरण हुआ, भगवान का ज्योत जलाई अंधेरा मंदिर में। तो भगवान ने उन पर कृपा करी और उनको अपना पास जो है सो स्थान दिए। तो इस तरह का ही भाव हमें भगवान के प्रति हम लोग का भी रहना चाहिए।
तो फिर से हम आप लोग को सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम।